हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये है मेरा शाम का ब्लॉग शूट हो रहा है। शाम में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। ये दोनों बहन भाई बैठे हैं इधर बरामदे में और इनके पापा भी घूम रहे हैं, इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। और ये अपना एक फ़ोन चला रही है, एक कुर्सी पे आराम से बैठा है और मैं अपना खाना बना रही हूँ इधर। फिर ये पॉपकॉर्न ले आए थे, मोंटी पॉपकॉर्न बना रही है। वो स्लिप पे चढ़ के बैठ गया है कि मैं बना रहा हूँ पॉपकॉर्न। बार बार देखे जा रहा कि बनाते बनाते खाना जाए दीदी। यही चीज़ चलती रहती है इसकी। कटोरे में करवा कर अकेला ही लेके बैठ गया कि मैं ही खाऊंगा बस, और कोई नहीं खाएगा। और इसने अकेले ही खाए। मोंटी को तो एक दो दिए, जो नहीं दिए पता ही नहीं है मुझे तो। और मेरे सर में हो रहा था बहुत तेज दर्द, मैंने सर पे कपड़ा बांध रखा था। और वही शादी की तैयारियां चल रही हैं, शॉपिंग करने भी जाना है। रोज़ कुछ ना कुछ काम निकल ही रहे हैं। और फिर मैंने तड़के के लिए मसाला तैयार कर दिया है। टमाटर प्याज भून रहे हैं। कुछ टमाटर मैं दाल में कट करके डाल देती हूँ, हरी मिर्च और टमाटर। इधर ये मसालदानी रखी है, मसाले खिलाऊंगी। मसाले ख़त्म हो रहे हैं, पहले साफ़ करके, जब पहले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जब खिलाती हूँ मैं, नहीं तो फिर अजीब से हो जाते हैं वो रखे रखे ज़्यादा। और दाल में तड़का लग गया है। दाल ऐसी बनी है, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने वाले बताएंगे कैसी है। और इधर ये ले आए थे अंडे कि मेरे लिए आमलेट बना दो, तो फिर मैं बना रही हूँ। सक्षम के लिए मैंने चीले बनाए थे, इनके लिए आमलेट बनाया है। वो आमलेट नहीं, भुजी बनाई थी। तो ये मैंने अंडा फेंट के रख रखा है। प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के, टमाटर नहीं काटे थे, हरी मिर्च टमाटर सब्जी की याद आ जाती है। और ये बन रही है भुजी। तो मैं इस तरीक़ा से बनाती हूँ। मैंने फ्राई पैन नहीं रखा था, ये अलग तवा है, इस पर मैं बना रही हूँ। कोई बात ना, ये ख़राब है रहे हैं तो ये ख़राब हो रहे हैं भाई, क्यों ना हो रहे ख़राब। मेरे तो वो तो अजीब से लगे हैं, पता ना क्यों। तुम्हारा वो दूसरा है तुम्हारे पास जो। अच्छा, तो वो ख़राब है रहेगा। तो भाई भुजी बनकर हो रही है रेडी। तो मैंने कैमरा इस तरीक़ा से सेट कर दिया था कि अभी तवा ही चमक रहा है, मैं नहीं दिख रही हूँ। और अब हो रहे हैं, रात के बज रहे हैं 11:30। 11:30 बजे खाना खाने की तैयारी हो रही है। सक्षम ने आज सबको लेट करवा दिया, खाना खा के ही नहीं दे रहा था। बार बार ये कह रहा था मुझे पराठे से डर लग रहा है, मुझे अंडे से डर लग रहा है। खाना खाने के नाम पे इसके यही ड्रामा शुरू हो जाते हैं। और भाई देखिए, मैं इस तरीक़ा से बनाती हूँ भुजी, बिल्कुल एकदम बारीक बारीक कर देती हूँ चमचे की मदद से। और हेलो जी, राधे राधे। अब सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ, मुंह हाथ मैंने धो लिए हैं। हाँ, 6:30 बजे उठी मैं। तो फिर मैं कहने का मतलब झाड़ू निकाल दी है घर में, और जो भी घर के काम होंगे वो भी करने हैं। नाश्ते की तैयारी करनी है, नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो झाड़ू का ब्लॉग भी मैंने आज जोड़ दिया है कि मैं सुबह सुबह के क्या काम करती हूँ। आप कहने में तो। और ये मोंटी ने इधर लगा दिए हैं ये दोनों गमले, तो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हो तो बताना। और देखिए अभी तो सबके यहाँ पर कहने मतलब गली मोहल्ले में सब लोग ज़्यादातर सो ही रहे हैं, शांति सी है अभी तो। मैं ही उठ गई हूँ। नीचे अंकल जी हैं, वो भी उठ चुके हैं। हमारी खटर फटर हो रही है घर में, और उनके घर से भी खटर फटर आ रही है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद देख रही हूँ क्या करूँ। तो पहले मैंने सोचा मैं झाड़ू निकाल देती हूँ घर में। तो मैं झाड़ू लगाने के लिए लग गई थी झड़ पैर से, कि सुबह की झाड़ू ज़रूरी है घर में सारे में निकालनी। अंदर कमरे में भी झाड़ू देकर ले आई थी, अब चौक में लगा रही हूँ। और कीड़े आ जाते हैं तो उन कीड़ों की वजह से और ज़्यादा गंदा सा लगता है। सफ़ेद पर काले कीड़े गिर जाएं तो बहुत अजीब सा लगता है देखने में भी। और फिर इस वाले कमरे में, और उसमें बच्चे अभी सोए हुए हैं दोनों। सक्षम भी सो रहा है, मोंटी भी सो रही है। तो आराम से ही धीरे धीरे काम कर रही हूँ। सक्षम उठ जाएगा, मोंटी की तो कुछ नहीं है, वो तो बड़ी है, अगर उठ भी जाएगी तो परेशान नहीं करेगी। पर सक्षम परेशान कर देता है उठने के बाद। रो देख करूँगी सुबह में, चलो तो ही उठाऊँगी सुबह को, तो बड़ी रोवेगी सुबह में। और फ्रीज में इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम रही है। मोंटी एक गिलास पानी ले आइयो, वहाँ में तो मटका में तो ले आइयो।
और इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम रही है, पूरे घर में पानी पानी हो रहा है। ये भी आज मुझे करना है साफ़ फ्रीज, क्योंकि पानी ऐसे निकलता रहेगा तो पूरे घर में पानी की वजह से पैर गीले होते हैं, फिर गंदगी होती है और सक्षम का भी डर लगता है कि फिसल ना जाए। और बालों में इतना सारा तेल भरा हुआ है कि पूरा तकिया भी ख़राब हो गया सर के तेल से, क्योंकि मुझे आज सर धोना है, संडे है। ये ना मुँह मटका मत दे, तो मटका ये मट पी लो भाई। तो फिर मैं आ गई थी मंजन करने के लिए। तो मैं एक बार मंजन हाथ से करती हूँ सुबह में, फिर मैं बुरश से करती हूँ नहाते समय। तो अब मैं ऐसे मंजन कर रही हूँ। मैंने कि चलो आज कहने बोला जो भी मेरा रूटीन है सुबह से वही दिखा रही हूँ आज आप लोगों को। बाल से ही कर रही हूँ बालों में कंघा मार लिया है, बाल ऐसे हो रहे थे अजीब से तेल की वजह से। और फिर आ गई किचन में झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद। तो फिर मैंने ये बैंगन रख दिए भूनने के लिए। तो मुझे बनाना है बैंगन का भरता। हाँ वो रखो कटोरा में, तेल खाया ही ना अभी। तो इस तरीक़ा से बनाती हूँ भाई। इस पर मैंने 2 बैंगन रख दिए, उधर मैंने 1 रखा है। तो बैंगन भून रहे हैं, टमाटर भी भून लूँगी, कुछ टमाटर कट करके डालूँगी। तो जितना भी सूट कर पाऊँगी उतना करूँगी। इधर मैंने प्याज उठा के रख दी थी काटने के लिए। तो प्याज फार वाली कटेगी, बड़ी बड़ी सी। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है बैंगन का भरता। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे भी बता देना एक बार। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और बैंगन के भरते के साथ बनेंगे पराठे। तो मैंने दुपट्टा इसलिए डाल लिया था, अंकल जी ऊपर आ गए थे तो मैं वो आवाज़ लगाए। तो वो हमारे बुजुर्ग हैं तो सही नहीं लगता है ऐसे ही घूमते रहो। तो फिर मैंने दुपट्टा ले लिया था। फिर किचन में भी मैं काम ऐसे कर रही थी क्योंकि वो सामने ही दिख रहे थे। जल्दी जल्दी मैंने प्याज कट कर दी है और फिर तड़का लगाऊंगी। इतने बैंगन भी भुन जाएंगे। फिर बैंगन साफ़ करने हैं क्योंकि इनका जला हुआ जो छिलका होता है वो हटाना है मुझे। आज बहुत ज़्यादा काम है, मुझे लग रहा है आज तो 3-4 बजे तक काम में ही लगी रहूँगी। सबसे बड़ा काम है मेरे लिए ये फ्रीज का, क्योंकि फ्रीज में इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम रही है कि बहुत ज़्यादा। कर लूँ तू कर ले पहले। अब बैंगन भी भुन चुके हैं। फिर इनको भी, अब चिमटा इसमें फंस गया है, मैं इसमें लटका देती हूँ। तो बैंगन उतार के, भाई कौन है कि शैतान आ गई गोल पटाखे छोड़ने की। अभी दिवाली गई ना लोग वागों की। और इधर मैंने डस्टबिन रख रखा है, इधर मैं कूड़ा डाल रही हूँ। और फिर मैंने टमाटर ले लिए हैं कट करने के लिए और 2 टमाटर मैं भून लूँगी, 2 ऐसे ही डालूँगी क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है जब खट्टापन सा आ जाता है बैंगन के भरते में। और फिर मार्केट भी जाना है, मोंटी को भी कुछ सामान ख़रीदना है। तो अगर मार्केट में थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर पाई तो वो भी करूँगी। और पहले घर से तो फाइनल हो जाऊँ काम से, बाहर के तो काम जब भी करने। छूट रही है बैंगन भुन रहे हैं अभी। तो बैंगन भुन चुके हैं। अब मैं इनको ज़रा साफ़ कर दूं। मैंने प्लेट में निकाल के रख लिए थे, टंकी चला दी है। और मैं तो भैया ऐसे टंकी चला के झटपट से ही गर्म थे तो इसलिए पानी में जल्दी भी साफ़ हो जाएंगे। और इस तरीक़ा से झटपट साफ़ करके बनाऊंगी। तो ये घूम रहे हैं सुबह उठने के बाद, इधर से उधर परकम्मा से देती। जो कह रहे तो सुबह तो लगी हुई है, कुछ बनाओ ना बनाओ, इन चीज़ों में टाइम ना लगे। दिया तो दिखा बना के मैंने दे दिया, मैंने खा लेंगे ना, ले गए।
पैक करके देती हूँ। तो भाई इस बैंगन हो गए हैं साफ। अब इनको अच्छे से बारीक करना है। स्कूटर स्टार्ट ना हुआ ना, स्कूटर स्टार्ट ना हो, वो लेने आए स्कूटर को मिस्त्री, वो और उन्होंने एक किक मारी तुरंत स्टार्ट, एक मारी चाबी घुमाई तुरंत है गए। और इन्होंने इतनी बार करो पता ना का ठंडा पड़ गो, जाड़ो लग गो स्कूटर को। कढ़ाई चढ़ा दी है, अब बैंगन के भरते की होगी तैयारी शुरू। तेल थोड़ा मामूली से ज़्यादा डालना। और मसालेदानी भी निकल गई, सामान भी जो भी है वो भी। अब देखते रहिए भाई मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैं थोड़े बहुत इस पर छिलके लगे रहे थे, वो काले काले से अच्छे ना लगेंगे। तो अब ये बैंगन मैं इस तरीक़ा से बारीक करके देखती हूँ, अगर इससे हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो होता है घूटने वाला, साग घूटने वाला, एक तो लकड़ी का होता है एक स्टील का। तो मेरे पास दोनों ही है, स्टील वाले से करूँगी मैं इसको अच्छे से। तेल में भी धुआं हो गए, कहने मतलब गर्म हो गया तेल अच्छे से। इधर मैंने जीरा और प्याज डाल दिए, ये भूनती रहेगी। ना है साफ कहाँ देखिए, प्याज गोल्डन कलर की भूननी है मुझे, ज़्यादा ऐसी नहीं जली सी नहीं करनी है। उसके बाद मुझे टमाटर डालने हैं और बैंगन को भी अच्छे से मैश करना है, क्योंकि मोटे मोटे से फिर अच्छे ना लगते, फिर तो ऐसे ही लगेंगे जैसे बैंगन की सब्ज़ी बना दी हो काट के। तो जितने ज़्यादा बारीक हो जाए उतना ही अच्छे लगते हैं तो बैंगन का भरता। तो मैं फिर इससे अच्छे से मैश कर रही हूँ। ऐसे लगे जैसे हमारा गेट बज रहा हो बार बार, है ना। देखिए, देख के ही एक बार कौन है। प्याज भुन गई है, अब टमाटर डालने हैं। हरी मिर्च नहीं डालूंगी, सक्षम खाएगा तो इसलिए टमाटर डाल के। तो ये फिर फ़ोन लेके चले गए थे, थोड़ी देर मैंने कढ़ाई ऐसे ही छोड़ दी थी, फिर उसके बाद फ़ोन आ गया है, फिर मैं दोबारा से अब जो भी हमारे मसाले हैं डेली कहने मतलब डालते हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, हींग, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और थोड़ा सा पानी जाएगा इसके अंदर और फिर अच्छे से मसाला पकाया जाएगा। फिर मसाले को भी मैं उसकी मदद से थोड़ा ऐसा कर दूँगी, कहने महीन बारीक मैश करके। और इधर बैंगन भी मैंने इस तरीक़ा से कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल। अब मैं इनको भी मैश कर रही हूँ, मसाले को भी, क्योंकि टमाटर मोटे मोटे से दिख रहे हैं ना, ये अच्छे से बारीक हो जाएंगे। नमक की वजह से गल भी जल्दी गए हैं, क्योंकि नमक पड़ जाता है टमाटरों में और प्याज में तो वो गल जाती है जल्दी से। तो ये भी हो गए सही से। और अब इसमें डालना है बैंगन जो मैंने अच्छे से मैश करके रख रखा है। अब थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा इसके अंदर और फिर उसके बाद बैंगन के भरता बनकर हो जाएगा रेडी। तो थोड़ा सा कहने मतलब आधा कप सा पानी डालना है, उससे अच्छे से पककर मंदी गैस पे पकेगा और अच्छे से बनकर हो जाएगा तैयार। पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, जिससे आपका मन करे बना के देखना। ऐसे अच्छी बनती है सब्जी भी। मटर हो तो मटर डाल लो, भी मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाली। ये दोनों बहन भाई उठ गए हैं तो अब इनको भी नाश्ता देना है। क्या खाएंगे? पराठा खाएंगे, चाय, पापे लेंगे, नमकीन लेंगे, मिठाई खाएंगे। दिवाली की मिठाई अभी चल ही रही है घर में, बहुत सारी रखी है मिठाई। और ये पंखे को देख रहा है बार बार, इसे पंखे पे भूत नज़र आ रहे हैं। कह रहा पंखे पे भूत है, दीदी थे अपनी थे आकड़ा बाकड़ा हुआ पंखे पे। फिर मोंटी उठ के लग गई थी यहाँ पे और मैंने फ्रीज निकाल दिया है यहाँ से बाहर।
क्योंकि यहाँ कोने में फ्रीज रखा था किचन में, तो वो बाहर रख लिया है मैंने। अब फ्रीज की चल रही सब। तो देखिए वही मेरे फ्रीज में ये क्या हाल हो रहा है। फ्रीज का जो ऊपर वाला गेट था वो सक्षम ने जब नया फ्रीज आया था जब ही तोड़ दिया था। तो मुझे ये बर्फ़ निकालनी है किसी तरीक़ा से, क्योंकि अगर मैं इसे ना निकालूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर देगी। तो इस तरीक़ा से मैंने पानी डाल डाल के कहने का मतलब बहुत मुश्किलों से जाके मैंने ये बर्फ़ हटाई है। ऊपर से भी नीचे से भी, जो ऊपर में भरी हुई थी वो भी निकाल के मैंने बाहर फेंकी है। और ये भी, ये देखिए ऐसे ही कर करके मैंने निकाली थी। तो ये नीचे साइड में जमी हुई है इतनी, तो और ऊपर तो इतनी कहने मतलब 5 किलो बर्फ़ थी कम से कम और ज़्यादा ही, जो इसमें जम रही थी। कटोरे भी ऐसे जम गए थे जो इसमें रखे थे गर्मियों की। अगर गर्मी होती तो पानी में कूलर में डाल लो, कहीं भी डाल दो इन्हें। अब तो ऐसे ही फेंकनी पड़ेगी। गर्मियों में तो कहीं भी रख दो, कहीं भी कुछ भी कर लो। और मोंटी लग गई है फिर किचन में। ये पेड़ पौधे लगाने के बाद किचन में साफ़ सफाई कर रही थी। फिर साफ़ सफाई करने के बाद हम दोनों माँ बेटी आ गए इस कमरे में। तो जो गर्मियों के कपड़े थे वो हमने निकालने के अलग कर दिए हैं और सर्दियों के अलग। तो हमने आज पूरा काम फैला दिया था, कहने का मतलब काया पलट कर दी अलमारियों की आज अच्छे से। दोनों माँ बेटी कम से कम 1 घंटा इनमें लगे रहे थे, क्योंकि गर्मियों के कपड़े अलग करने थे, सर्दियों के निकलेंगे तो फिर अलमारियों में इतनी जगह भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से भाई। और फिर मुझे नहाने जाना है, बज रहे हैं 2:30। कह रही थी मैं तो कि आज बहुत लेट हो जाएंगे, 3, 2:30, 3 बज जाएंगे। तो भाई बज ही गए, 2:30 बज रहे हैं। फिर नहाऊंगी भी, सर भी धोऊंगी जब कहीं मार्केट जाएंगे। और ब्लाउज भी मुझे सिलने के लिए देना है। वो ने कोई पर्ची ना दी ब्लाउज वाले ने ना, वो ना दी वहाँ वहीं पे ले आइयो, जावे तो घूमती फिरती।